ओम शांति। 21 जून 2021 के मुरली से हाजिर हैं 11 ज्ञान इंजेक्शंस। पहला, पतित पावन बाबा का हम बच्चों के लिए डायरेक्शन। मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। दूसरा, स्वर्ग की राजाई का तिलक लेने का आधार बताते हुए भाग्य विधाता बोले, प्यारे बच्चों, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं हैं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। तीसरा, रूहानी साजन की रूहानी सजनियों के प्रति श्रीमत। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है। चौथा, याद की यात्रा पर अटेंशन खिंचवाते हुए प्यारे बाबा बोले, लाडले बच्चों, इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। बस यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर हैं और कभी बाप आते ही नहीं। पांचवा, आत्मा को गोरा बनाने के लिए एवर प्योर बाबा ने बच्चों को किया अलर्ट। सिकिलत है बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने। छठा, सहज योग का यथार्थ अर्थ समझाते हुए सुप्रीम टीचर बोले, मीठे बच्चों, बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, बस। और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करें, कितनी भी मेहनत करें, चाहे आग से आते जाते रहें, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। बहुत सिंपल बात है। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। सातवां, रूह को याद का इंजेक्शन देते हुए रूहानी सर्जन बोले, प्यारे बच्चों, जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बच्चे, बाप को याद करो। ये बाबा भी कहेंगे, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे, मुझ बाप को याद करो। आठवां, आत्मा को रूह रिहान सिखाते हुए निराकार बाबा बोले, लाडले बच्चों, हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से 100 देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो। बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। नौवां, रूह को हेल्दी वेल्दी बनाने के लिए सुप्रीम सर्जन के डायरेक्शंस। बाहर के वाहियात अर्थात व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। 10वां ज्ञान इंजेक्शन।
ज्ञान सागर बाबा ने बच्चों को दिया मास्टर नॉलेजफुल बनने का वरदान। सिकिलत है बच्चों, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस अर्थात सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। 11वां, मोस्ट बिलव्ड बाबा की बच्चों प्रति समझानी। लाडले बच्चों, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। तो ये थे आज की मुरली से 11 ज्ञान इंजेक्शंस। ओम शांति।